और मीम कॉइन्स जैसे डॉज कॉइन, शिबा पागलपन की हद पार करके ये भागने लग जाए। यानी कि बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम की डिमांड ज्यादा है और अगर रेशियो गिरता है तो इथेरियम की वैल्यू फोमो पूरा पीक पे हो, मार्केट में हल्ला मचा हुआ है। ऐसे समझो कि ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत हो चुकी है तगड़े तरीके से। तो कैसे अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाया जाए भैया, ताकि ऑल्ट कॉइन सीजन में भी सेफ रहा जा सके और पैसा कमाया जा सके। पर्सनल रूल बताऊं, मेरा पर्सनल रूल, सोचो आप क्रिकेट मैच देखने गए हो, विराट कोहली धड़ाधड़ रन मार रहा है, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है कोहली कोहली कोहली, पर बाकी खिलाड़ी, उनके शायद नाम तक किसी को याद नहीं आते। उस वक्त क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसा ही होता है। जब बिटकॉइन चलता है सब उसी के नाम का जयकारा लगाते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब छोटे छोटे प्लेयर जिनका नाम भी नहीं सुना होता, जिन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, अचानक इतना बड़ा धमाका करते हैं कि 10x 20x 50x रिटर्न निकाल के दे रहे हैं और लोग राजपाल यादव की तरह पूछते हैं ये कब हुआ। इस साल 100 में से 57 ऑल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन के रिटर्न को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि बीट किया है। अब सवाल ये उठता है कि ऑल्ट कॉइन्स को पहचाने कैसे, इसका सीजन आता कब है, कैसे पता करें कि ये शुरू होने वाला है ये सीजन, इसके साइन को कैसे पकड़ें, कौन से कॉइन पकड़ें कौन से छोड़ दें, कब क्या खरीदें, क्या गलती अवॉइड करें, मतलब इस सीजन में फायदा कैसे उठाएं भैया बिना फंसे, पैसा बिना गवाए, भरपूर रिटर्न का मौका, कैसे उस मौके का फायदा उठाएं। आज का वीडियो इसी के ऊपर है भैया। तो चलो पहले बेसिक सवाल क्या है कि ऑल्ट कॉइन सीजन क्या है ये समझाता हूं। देखो, ऑल्ट कॉइन मतलब होता है अल्टरनेटिव कॉइन्स। कोई भी क्रिप्टो जो बिटकॉइन नहीं है वो ऑल्ट कॉइन है। क्रिप्टो मार्केट में 10,000 से ज्यादा कॉइन्स हैं। बिटकॉइन अकेले 50% से ज्यादा मार्केट कैप होल्ड करता है और बाकी सबको मिलाकर कहते हैं, मतलब बिटकॉइन के अलावा वो सब के सब कौन हुए, ऑल्ट कॉइन्स हुए। अब जैसे आप इथेरियम ले लो, सोलाना ले लो, XRP ले लो, कार्डिनो ले लो, डोज ले लो, शिबा ले लो, ये सब के सब ऑल्ट कॉइन्स हैं। ठीक है भैया, तो ऑल्ट कॉइन समझ में आया। अब ऑल्ट कॉइन सीजन समझाता हूं ये क्या होता है। देखो, ऑल्ट कॉइन सीजन वो समय होता है जब बिटकॉइन को छोड़कर दूसरे कॉइन्स बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं, वो ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में ऐसा मानो होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद सब एक साथ आ जाती है। मतलब सिंपल है, जब ये छोटे कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करते हैं, अगर बिटकॉइन देखो 10% बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन 40% बढ़ जाते हैं। ये होता है ऑल्ट कॉइन सीजन। और अगर बिटकॉइन गिरता है लेकिन ऑल्ट कॉइन कम गिरते हैं, ये स्टेबल रह जाते हैं, तो उसको भी कहते हैं ऑल्ट कॉइन सीजन। इसको अगर और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो क्रिप्टो मार्केट वो फिल्म है जिसका मेन अट्रैक्शन बिटकॉइन होता है। मतलब बिल्कुल शाहरुख खान की तरह जो पहले स्टेज पर आता है, क्राउड को एक्साइट करता है और सबका दिल जीत लेता है, लेकिन जब शाहरुख खान थोड़ा थक जाता है, स्टेज से उतरकर थोड़ा ब्रेक ले लेता है, तो बाकी एक्टर्स यानी कि इथेरियम, सोलाना, डॉज कॉइन और हजारों ऐसे छोटे मोटे कॉइन्स स्टेज पर चढ़ते हैं और धमाका मचाते हैं भैया। तो जलवा है। अब एग्जांपल समझो ऐसे कि 2013 से 2016 के बीच ऑल्ट कॉइन्स का कंबाइंड इंडेक्स जो है उसने 2000% का रिटर्न दिया है। और जानना चाहोगे उस टाइम बिटकॉइन ने कितना दिया? बिटकॉइन ने दिया सिर्फ 470%। हालांकि जितनी आसानी इसमें सिर्फ बोल दे रहा हूं, इतना आसान नहीं है भैया। 470% 3 साल में आपको स्टॉक मार्केट में निकालने में तोते खुल जाएंगे। क्या बोलते हैं, घोड़े खुल जाएंगे, तोते निकल जाएंगे, ऐसे ही कुछ जो भी है। और बिटकॉइन के मुकाबले ऑल्ट कॉइन ने 2000% सिर्फ 3 साल में। 2021 के ऑल्ट कॉइन सीजन में यानी फरवरी से मई तक लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स ने 174% रिटर्न दिए, जबकि बिटकॉइन सिर्फ 2% बढ़ा था। डॉज कॉइन तो 6000% ऊपर चला गया था। मतलब ये वो मौसम है जब छोटे कॉइन्स रातों रात सुपरस्टार बनते भी हैं और अपने इन्वेस्टर्स को बनाते भी हैं। जैसे आजकल देखो ना आप, आहान पांडे ने कमाल कर रखा है भैया, फिल्म सैयारा एकदम हिट हो गई तो चारों तरफ आहान पांडे ही छाया हुआ है। लेकिन ये ऑल्ट कॉइन सीजन आता कब है ये बताओ, क्यों आता है ये समझाता हूं। देखो, ऑल्ट कॉइन सीजन अचानक नहीं आता, इसके पीछे मार्केट साइकोलॉजी और उसके साथ लिक्विडिटी शिफ्ट का खेल होता है। समझाता हूं। बिटकॉइन जब तक ऊपर चढ़ता रहता है सबका फोकस बिटकॉइन पर ही होता है, पर बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही स्टेबलाइज होने लग जाता है या ऊपर नीचे होने लग जाता है, तब इन्वेस्टर्स सोचते हैं अब कुछ और ट्राई किया जाए भैया, बिटकॉइन में ज्यादा पैसा बन नहीं रहा है। तो वो अपना पैसा बिटकॉइन से निकाल कर अपना प्रॉफिट बुक करके पैसा डालते हैं ऑल्ट कॉइन्स में। क्रिप्टो की भाषा में इसको कहते हैं प्रॉफिट रोटेशन। और वहां से शुरू होता है ऑल्ट कॉइन का हंगामा।
आप देखो ना, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब पे हाइप मचने लगता है भैया, ये कॉइन 100x जाएगा, और कुछ लोग इसमें बिना सोचे समझे फोमो में आकर कूद भी देते हैं, पैसा लगा भी देते हैं। तो अब यहां पर आपके मन में ये आता होगा सवाल कि कैसे पता करें कि ये सीजन शुरू होने वाला है, ये बताओ। क्या किसी बाबा जी से पूछें या अपनी कुंडली में चेक करें? ना ना चाचा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको पहचानने के लिए कुछ सॉलिड इंडिकेटर्स यानी कि सिग्नल्स हैं जो कि मार्केट मूड को भांपने का काम करते हैं। एक एक करके आपको दिखाते हुए समझाता हूं। देखो, पहला होता है बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट। यह चार्ट ये बताता है कि बिटकॉइन का क्रिप्टो मार्केट में कितना डोमिनेंस है, मतलब दबदबा है। मतलब क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप में बिटकॉइन का कितना % शेयर है, ये समझ लो। नॉर्मली ये 50 से 55% के आसपास होता है, पर जब ये गिरना शुरू होता है और गिरकर 40% के आसपास पहुंच जाता है, तो मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जा रहा है, ये समझ लो भैया। खेला शुरू हो गया है ऑल्ट कॉइन्स का। यानी अब ऑल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। 2021 के ऑल्ट कॉइन सीजन में बिटकॉइन डोमिनेंस 70% से घट के 38% तक आ गया था। अभी जुलाई 2025 में कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी 60% पे है। मतलब ऑल्ट कॉइन सीजन अभी दूर है चाचा, अभी बिटकॉइन का बोलबाला है। तो बिटकॉइन चार्ट देखने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पर जाओ, BTC.D चार्ट देख सकते हो, ठीक है। वहां से आपको ये डोमिनेंस का पता चल जाता है। दूसरा इंडिकेटर होता है इथेरियम बाय बिटकॉइन रेशियो, मतलब इथेरियम और बिटकॉइन का रेशियो। देखो ये क्या होता है, जब बिटकॉइन बैटिंग करके थकने लग जाता है, मतलब परफॉर्मेंस दे दा करके थक गया, तब इथेरियम बोलता है भैया अब मेरी भी बारी आने दो, मुझे बैटिंग करनी है। तो अगर बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का गोल्ड है, तो इथेरियम को आप क्रिप्टो का सिल्वर समझ लो। इथेरियम बिटकॉइन रेशियो का मतलब होता है एक इथेरियम की वैल्यू कितने बिटकॉइन के बराबर है। और जैसे अभी ये रेशियो आप देखो तो 0.0327 के आसपास ये है, मतलब एक इथेरियम की वैल्यू 0.032 बिटकॉइन है। यानी कि टोटल 30 इथेरियम के बराबर एक अकेला बिटकॉइन है। अच्छा, क्यों जरूरी है ये रेशियो? ये रेशियो आपको बताता है कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसे बढ़ रही है या घट रही है। अगर रेशियो बढ़ता है, आपको ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो इथेरियम की वैल्यू बिटकॉइन के कंपैरिजन में बढ़ रही है, यह मतलब हुआ। यानी कि बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम की डिमांड ज्यादा है। और अगर रेशियो गिरता है तो इथेरियम की वैल्यू बिटकॉइन के कंपैरिजन में गिर रही है, यानी बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम की डिमांड कम है। यानी कि ऑल्ट कॉइन सीजन, इथेरियम भी तो ऑल्ट कॉइन है ना, तो इससे समझ में आता है कि ऑल्ट कॉइन का सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर इथेरियम बिटकॉइन रेशियो ऊपर जाने लगता है, तो मतलब इथेरियम अब बिटकॉइन से ज्यादा तेज बढ़ रहा है। यह एक बहुत बड़ा साइन है कि ऑल्ट कॉइन सीजन अब आ सकता है। हिस्ट्री में देखो ना, आप हिस्ट्री में हर ऑल्ट कॉइन सीजन से पहले इथेरियम बिटकॉइन का रेशियो जंप देखा गया, मतलब वो पहले भागता है। 2021 के ऑल्ट कॉइन सीजन से पहले इथेरियम बिटकॉइन रेशियो ने बहुत तड़ातड़ ऊपर की तरफ उछाल दी थी। वहीं अभी जुलाई 2025 में आप देखो तो ट्विटर पे चर्चा चल रही है कि इथेरियम बिटकॉइन ब्रेकआउट के साइन दिख रहे हैं भैया, मतलब अब ऑल्ट कॉइन सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ऐसा सच में होता है या नहीं, ये तो देखना होगा, अब भविष्य बताएगा भैया। ट्विटर पे तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, बट हाँ, आप सीधे सीधे सोशल मीडिया के पोस्ट पर, ट्विटर के ट्रेंड पर ऐसे भरोसा ना करना। अब तीसरा इंडिकेटर समझो, ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स। जब ऑल्ट कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा आ रहा है। एक वेबसाइट है blockchaincenter.net जो कैलकुलेट करती है ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स। वैसे ही कॉइन मार्केट कैप भी टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स को ट्रैक करता है। इन दोनों वेबसाइट पर अगर 75% से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करने लगते हैं, और वो भी 90 दिनों तक, तो ऑफिशियली ऑल्ट कॉइन सीजन डिक्लेयर हो जाता है। मतलब आ गया भैया, मेला लग गया, छापो पैसा पैसा, ऐसा। फिलहाल इंडेक्स की वैल्यू 38 है, मतलब सिर्फ 38% ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन से तेज भाग रहे हैं, यानी अभी बिटकॉइन का ही राज चल रहा है। अब चौथा इंडिकेटर समझाता हूं, मार्केट सेंटिमेंट और गूगल ट्रेंड्स। जब सोशल मीडिया पे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में हाइप बनने लगे, ऑल्ट कॉइन्स के नाम ट्रेंड करने लगे, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे, या बाय सीबा, बेस्ट ऑल्ट कॉइन 2025 जैसे सर्चेस बढ़ने लग गए, आपको यह समझ में आएगा अपना पड़ोस वाली आंटी भी ऑल्ट कॉइन की बात कर रही है, तब समझो ऑल्ट कॉइन सीजन दरवाजे पे है। पर हां,
ये बहुत ज़्यादा सॉलिड इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन भी हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा थोड़ा शक की नज़र से आप देखना, साथ ही अपना रिसर्च और एनालिसिस भी करते रहना। ठीक है, अब पांचवा इंडिकेटर, बिटकॉइन हाल्विंग, मतलब जो भी नए बिटकॉइन इशू होंगे उनकी मात्रा 50% घटा दी जाएगी। मतलब अगर पिछले 4 साल में 1 करोड़ बिटकॉइन इशू हुए हैं तो अगले 4 साल में 50 लाख ही होंगे और उसके अगले 4 साल में 25 लाख ही होंगे। ठीक है, तो अब पास्ट पैटर्न ये है कि जब जब ऐसा हुआ है तब 18 महीने के अंदर ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो चुका है। तो पिछली बिटकॉइन हाल्विंग अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 में हुई थी। अब इसकी माने तो 1 साल यानी कि अक्टूबर 2025 में ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो सकता है।